गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं एक ऐसा प्रश्न विज्ञान का जो 8, 9, 10 तीनों में आता है। वो है डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना, सेल्सियस में बदलना या केल्विन में बदलना, या केल्विन को सेल्सियस में बदलना। तो देखिए ये सवाल आप लोग इसमें 10 और 9 दोनों बैठे हुए हैं, तो आप दोनों लोगों के काम में आ जाएगा ये। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी देखें, बहुत आसान सूत्र से मैं इसको लगा रहा हूं। प्रश्न जो है, प्रश्न बोलिए आप लोग। 9th क्लास से बोल रहे हैं ना, बोलिए। 25 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, इसका दो नाम है। सेंटीग्रेड को बोलिए केल्विन में बदलना, केल्विन में बदलना। देखिए बड़ा आसान तरीका है ये केल्विन में बदलने के लिए। मैं एक सूत्र लिख रहा हूं, किसी को भी आप उससे बदल सकते हैं। C/5 बराबर K ऋण 32 बटे K ऋण 200 F ऋण 32 क्या होगा? F ऋण 32 बटे 9 बराबर K ऋण 273 बटे 5। ये सूत्र होता है सर, ये सूत्र है। इस सूत्र से किसी को किसी में भी आप बदल सकते हैं। ये बड़ा आसान सूत्र है, ये मेरे जमाने का सूत्र है, पता नहीं किताब में होगा कि नहीं, ये अब नहीं मिलने वाला है। तो देखिए C यहां लिखा है, तो आप C को ये वाला लिख लीजिए, C/5 बराबर, ये केल्विन में बदलना है तो केल्विन वाला सूत्र होता है ये K - 273 बटे 5। अब C के जगह पर ये 25 रख दीजिए, 25 बटे 5 अब बराबर K ऋण 273 बटे 5। 5 से 5 कट गया, K का मान निकालना है तो 273 आके 25 में जुड़ जाएगा, तो 25 प्लस 273 बराबर K, या इसको सीधा कर लीजिए, K बराबर 25 इसमें जोड़ दीजिए, तो 273 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 298, 298 डिग्री। 5 3 8 7 2 9। ये देखिए बदल गया। इसको सीधे 273 भी जोड़ दिया जाए इसमें तो ये केल्विन में बदल जाता है। लेकिन मैं ये सूत्र से इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि आप किसी को भी बदल लें। सर है ना, लोग बताएंगे सीधे इसमें 25 में आप 273, देखिए 25 में 273 जोड़ दीजिए, केल्विन में बदल जाएगा। दूसरा सवाल बोलिए, इसको उतार लीजिए आप लोग। इसको मैं 4-5 सवाल लगा दे रहा हूं, आप ठीक से देख लें। 4-5 सवाल मैं लगा दे रहा हूं, इसको ठीक से देख लें। मिटा दें इसको, चलिए एक और इसी पर बोल दीजिए। 373 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में ही बदलना है। देखिए एक और सवाल है आप लोग, 373 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलिए। इसको सेंटीग्रेड भी कहते हैं, सेल्सियस भी कहते हैं। सेंटीग्रेड और सेल्सियस दोनों एक ही चीज होता है, याद रखिए। C से सेंटीग्रेड भी होता है, सेल्सियस। तो मैं यहां लिख दूंगा 373 अब बटे 5 अब बराबर, ये देखिए K - 273 बटे 5। 5 से 5 कट गया और ये आके इसमें जुड़ जाएगा, तो K बराबर हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, 373 प्लस 273 जोड़िए, 3 और 3 6 होगा, 7 दूनी 14, 2 3 5 1 6, 646 केल्विन। देखिए आंसर आया है 646 केल्विन, ये आंसर हो गया सर। डायरेक्ट इसमें आप जोड़ दे तो भी केल्विन बदल जाए, लेकिन अब देखिए हम फ़ारेनहाइट में बदल रहे हैं तो थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। दूसरा सवाल बोलिए, मिटा दे इसको, चलिए दूसरा सवाल बोलिए, किसमें बदलना है बताइए? केल्विन को सेल्सियस में, बोलिए। 300 केल्विन है, डिग्री के बदलना कितना है, किसमें है? सेल्सियस में, सेल्सियस, तो सेल्सियस में बदलना है। देखिए तो
ये अब इस बार यहां रखेंगे, ये जो 300 है यहां रखेंगे, ये उतार लीजिए, c/5 को उतार लीजिए आप, बराबर उतारिए, के जगह पर भरिए कितना 300, अब माइनस ये उतार लीजिए 273, अब बट्टे 5, यानी देखिए के लिखा है तो के जगह पर भरेंगे, सी लिखा है तो सी के जगह पर भरेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 5 से 5 कट गया, अब सीधे सी जो है वो माइनस, देखिए 300 में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 27 बचना चाहिए, 27 डिग्री सी, कितना आया आंसर देखिए 27 डिग्री आया है ना। चलिए इस पर और सवाल है, एक और लीजिए। देखिए पहले आप सेल्सियस में बदलिए, सेल्सियस को केल्विन में, अब फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है कि फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है। इसको मिटा दें, चलिए बोलिए, एक और इस पर ले लीजिए ताकि लड़कों को समझ में बढ़िया से आ जाए। कितना है 573, लीजिए 573 डिग्री केल्विन को, इसको भी सेल्सियस बदल दें। देखिए c/5 आप उतार लीजिए, बराबर लिखिए, के जगह पर ये लिखिए 573 माइनस 273, आप बटे 5, 5 से 5 काट दीजिए, c बराबर सीधे घटा दीजिए, 3 में से 3 गया 0, 7 में 7 गया 0 और 3, 300 डिग्री, देख लीजिए आंसर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ये आंसर हुआ। और एक बात और सुन लीजिए, अगर आपको सेल्सियस में बदलना है तो डायरेक्ट इसमें से 273 घटा सकते हैं, सीधे आंसर आ जाएगा, लेकिन सूत्र से इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको किसी को किसी में बदलना हो, तो जैसे अभी केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो परेशानी हो जाएगी। देखिए मैं बदल के बता रहा हूं, कहिए तो इसी सवाल को बदलूं, चलिए इसी सवाल को बदल दे रहा हूं मैं, जो सवाल पहले दिए थे। देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हम बदल रहे हैं फ़ारेनहाइट में, किसमें बदल रहे हैं, हाँ फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में बदलिए। चलिए देखिए अब ये दोनों इस्तेमाल होगा, इसको बदलना होता है ये दोनों इस्तेमाल होगा, तो देखिए सी के जगह पर हम 25 लिख दिए, बटे 5 लिख दिए, बराबर ये देखिए f ऋण 32/9 लिख दिए। अब 5 से इसको आप काट दीजिए, कै बार में कटेगा 5 बार में, 5 का बटा 1 कर लीजिए, और f ऋण 32/9, f ऋण 32/9 आप उतार लीजिए। अब तिरछा तिरछी गुणा करिए, पहले 1 का गुणा इसमें करिए तो f ऋण 32 होगा, 9 का गुणा इसमें करिए, 9 पचे 45 होगा। अब ये माइनस इधर जाके जुड़ जाएगा, तो f बराबर कितना हो गया 45 प्लस 32, तो f बराबर कितना हो गया 5 2 7 और 4 3 7, देखिएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, हाँ इसको हो जाएगा 77 डिग्री, 4 3 7 और 5 2 7। तो ये देख लीजिए, अब मैं एक आपको अपना टेम्परेचर जो है बदलवा लीजिए आप लोग, जो है जो मनुष्य का टेम्परेचर होता है वो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उस 37 डिग्री सेंटीग्रेड वो फ़ारेनहाइट में हालांकि नापा जाता है फ़ारेनहाइट में, तो उसको मैं बदल के दिखा रहा हूं, बस एक और देख ले आप बस। तो ये आपको मिटा दें हम और यहां ले लें 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना ले रहे हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड ले लीजिए, इसको फ़ारेनहाइट में बदलिए, फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, याद रखिएगा कि आपका बुखार जो है, आपका टेम्परेचर जो है, जो वो थर्मामीटर होता है फ़ारेनहाइट में होता है, उसमें 1 से लेकर के और 100 तक के निशान लगे होते हैं, 100 आगे तक 110 तक होता है, आदमी 104-5 हो जाता है तो फ्लाइट हो जाती है आदमी की, तो बुखार जो है नापा जाता है उससे 98.4 फ़ारेनहाइट शायद होता है मनुष्य का, तो मैं बदल के देख रहा हूं इसको, तो यहाँ आप 37 लिखिए बटे 5 बराबर f ऋण 32/9। अब हम इसमें देखिए कटने वाला नहीं है, तिरछा तिरछी गुणा कर रहे हैं, पहले 5 का गुणा इन दोनों में करिए बोल के, 5f हो गया, अब माइनस 5 का गुणा इसमें करिए, 5 दूनी 10 और 5 3 15 1 16, इसका गुणा करिए 9 9 7 63, हाथ में आया 6 और 9 3 27 और 6, बोलिए कितना होगा 33, तो ये हो गया 33। तो एक बार और देख लीजिए, 5 का f गुणा कर दीजिए 5f
5 गुणा 32 में कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 15 116 हासिल आएगा ना 15 10 में। 9 7 63 हाथ में आया 6 और 9 3 27 और 27 में 6 जोड़ेंगे तो 33। अब ये जाके इसमें जुटेगा तब 5 से भाग पड़ेगा। तो 5 यफ आप उतार लीजिए, बराबर लिखिए। देखिए बराबर के नीचे बराबर आना बहुत जरूरी होता है, इसको और इधर से लिखिए 5 यफ, देख रहे हैं, माइनस 160। ये बराबर के नीचे बराबर आना जरूरी है। ये कभी भी मेरे वीडियो में देखेंगे हम बराबर के नीचे बराबर लिखे हैं, और टीचर लिखते हैं कोई यहाँ बराबर लिख रहा है, कोई यहाँ लिख रहा है, कोई पता नहीं कैसे ये लिख रहा है, ये मेरे लेवल में नहीं आ रहा है क्या क्या लिख रहे हैं लोग। आप ऐसा ना करें, अगर हमारी वीडियो देखें तो हमारे जैसे लिखें। और ये जाके इसमें जुटेगा तो 5 यफ लिख लें आप, अब बराबर 333 और ये ले जाकर इधर जोड़ दें 160, फिर 5 यफ लिखें, उतार लें इसको, जोड़िए इसको, 3 हो गया और 6 3 9 हो गया, 3 1 4 हो गया। अब इसका भाग दे दीजिए तो यफ बराबर हो गया 493/5। ज्यादा टाइम नहीं ना हो रहा है, चलिए तो भाग दीजिए, मैं जबानी दे रहा हूं, आप लोग ऐसे भाग दे लीजिएगा जैसे भाग दिया जाता है। देखिए 5 9 45, चलिए यहां दे भी दे रहा है, चलिए आप भी समझ जाएंगे। 5 9 45, कितना बचा, 4 बचा, 3 उतारिए, अब कई बार जाएगा, 5 9 8 40, कितना बचा 3, अब 10 लगाइए क्योंकि आपके पास अंक नहीं है। अब बताइए 5 6 के 30, 6 होता है जी, 4 नहीं होता, 98 दशमलव, तो हो गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या कहेंगे इसको, 4 ही होता है, इसमें 6 आ रहा है तो शायद 4 होता है। तो लगभग होता है, लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड मनुष्य का टेम्परेचर हमेशा रहता है, क्योंकि हम लोग समतापी हैं। और अगर इसको फ़ारेनहाइट में बदलें तो 98.4 या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। मैं हूं असलम सर।